नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकल 5.4 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हमें गिवन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून सरफेस पे गिवन है और रेडियस बच्चों दिया है 1740 किलोमीटर्स। तो ये बच्चे हमने इसके रेडियस की जगह क्या करना है, 1740 पुट कर देना है, ठीक है ना। अब देखो ये इस किलोमीटर्स है, इसको जब हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया तो ये आया 1740 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है ना। और फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ मून। तो मैस ऑफ मून हमने बच्चे फाइंड आउट करना है। तो अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन, ये बच्चे सॉरी मैस ऑफ मैर्स लिखा गया लेकिन ये मून आएगा। सोल्यूशन बच्चे इसकी आएगा GM इक्वल टू GMM/r², वही फार्मूला जो प्रीवियस 5.3 में लगाया हुआ है। तो इसके बच्चे वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, हमें मून सरफेस पे दिया हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.62 और बच्चे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और मैस हमने बच्चे फाइंड आउट करना है मून का और रेडियस हमें दिया हुआ है 1740 इंटू 10⁻³ अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैस को एक साइड पे कर देंगे तो फिर हमारे पास 1.62 जो है वो 1740 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10⁻³ एज इट इज़, और वो जो 6.673 इंटू 10⁻11 अपवर्ड था, अब ज़ाहिर है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। अब बच्चों ऊपर वाले पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 490 47 12 इंटू 10⁻6। 6 कैसे आया, 10⁻³ को स्क्वायर करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। अब बच्चों ये 10⁻⁻11 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू जब साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये भी 6 डिजिट्स आएंगे, तो ये बन जाएगा 4.904712 इंटू 10⁻12, यानी 6 डिजिट्स का ये वाला और 6 जो पहले था ये दोनों जमा होके हो जाएंगे 10⁻12। आप बच्चे कैलकुलेटर से करेंगे तो और आपको समझ आ जाएगी, ENG प्रेस करके। और 10⁻11 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब 10⁻12 और 11 को प्लस किया तो ये 23 हो गया और बाकी दोनों पैरामीटर्स को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद बच्चों देखो ये 0.735 इंटू 10⁻23 आया। हम लोगों ने देखो साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, फर्स्ट डिजिट के बाद डॉट होना चाहिए, तो ज़ीरो हमारा ज़ीरो जो है उसके बाद डॉट नहीं होना चाहिए, 7 के बाद डॉट होना चाहिए। तो 7 के बाद डॉट प्लेस किया, ये हमारे पास फिर एक पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है कि अगर हम लोग पॉइंट को जो है वो आगे मूव करवाते हैं फिर क्या होता है और पीछे मूव करवाते हैं तो क्या है। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग हमारे चूँकि डिजिट के बाद आया तो ये नेगेटिव आएगा, डिजिट बाद में था, ज़ीरो पहले था, यानी पॉइंट पहले था डिजिट बाद में था, इसलिए नेगेटिव आया। और अगर उलट हो तो पॉजिटिव आता है बच्चों, यानी डिजिट पहले हो पॉइंट बाद में हो तो फिर पॉजिटिव आता है। इस केस में नेगेटिव आया तो ये 10⁻22 kg, ये बच्चे हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आया 5.4 न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट बच्चे 5.5 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एट हाइट 3600 किलोमीटर्स अबव सरफेस ऑफ अर्थ। G की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करनी है 3600 किलोमीटर्स पे, अर्थ सरफेस से 3600 किलोमीटर्स। इट्स मीन बच्चों की हाइट हमें दी हुई है 36 किलोमीटर्स की बुलंदी पे हमने G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। हाइट ऑफ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ 3600 किलोमीटर्स, इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया 3600 इंटू 10⁻³ मीटर्स। अर्थ सरफेस से बच्चे फाइंड आउट करनी है मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ बच्चे इस फॉर्मूला में लगेगा, इसलिए हम लोगों ने उसे डेटा में ही प्लेस कर दिया। रिक्वायर्ड क्या है, G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस हाइट पे, GH पे। अब बच्चों फॉर्मूला हमारे पास हमें पड़ा हुआ है वेरिएशन ऑफ G विद ऑल्टीट्यूड में, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है GH इक्वल टू GME/r प्लस H होल स्क्वायर। इनकी बच्चों वैल्यूज़ प्लेस करें, क्या हो जाएगी, G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और मैस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बच्चों 6400 इंटू 10⁻³ और हाइट बच्चों आ जाएगी हमारे पास 3600। तो ये बच्चे हम लोगों ने वैल्यूज़ प्लेस करके उसके बाद हमने क्या किया, 10 की पावर्स को इकट्ठा कर देंगे एक तरफ और बाकी फैक्टर्स को एक तरफ।
अब देखो बच्चों वही 6.673 इंटू 6 मैंने ऊपर वाले फैक्टर्स इकट्ठे कर दिए, 10 की पावर्स इकट्ठी हो गई, -11 और 24। नेक्स्ट बच्चों नीचे देखो 10⁻³ कॉमन कर लेंगे हम, दोनों में था ना, कॉमन आ गया। अब वो स्क्वायर होके 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻³ था ना तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 10⁻6 हो जाएगा। अब बच्चों 10⁻6 जो था ना, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये ऊपर सारी पावर्स को ना माइनस के प्लस जो भी हो रहा है करके, तो ये देखा कि 10⁻17 बन रहा था, -17 बन रहा था। हम लोगों ने 10⁻24 -11 किया, नहीं सॉरी 11 -6 किया, और फिर हम लोगों ने ये 10⁻24 एज इट इज़ रहने दिया, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया ना। अब बेटे हम लोगों को नीचे देखो, हमारे पास 10,000 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। और हमने फिर क्या किया, सारी 10 की पावर्स इकट्ठी कर ली, 17 और 8 25 हो जाएंगे, तो ये -25 + 24, ये -1 हो गया। तो अब बच्चों ये कैलकुलेटर से भी आप इसको कर लो या वैसे भी देखो। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डिजिट पीछे जब जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा ना, +1, 10⁻1 +1 -1 कट जाएंगे। अब ये हमारे पास रह जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।